दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों हमारा अभी फ़िलहाल फंड फ्लो जो स्टेटमेंट हमारे एक क्वेश्चन एंड फिफ्थ का आता है वो हम लोग ने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोड कर दिए, जिसमें फंड फ्लो के बेसिक के साथ साथ मैंने उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया था। तो यहाँ पे आज हम लोग वापस फंड फ्लो का एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक का है, क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन हम लोग को नवंबर 2017 के पेपर में दिया गया था, तो वो नवंबर 2017 में भी क्वेश्चन होगा, आप पेपर से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ खुशबू लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। हम लोग को बैलेंस शीट दे दी है और उसके बाद हम लोग को एडजस्टमेंट दे दिए। दोस्तों जैसे कि हम लोग को रिक्वायर्ड स्टेटमेंट था वो मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बना दिए, फिर हमारे लेजर्स जो हम लोग को नीडेड है वो बना दिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जिस्टेड P&L और हम लोग का सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो मैंने बना के रख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस एंड इंटरिम डिविडेंड पेड वर ₹1,40,000 एंड 1,56,000 assets of another company were purchased for 2,40,000 payable in equity share. The asset consists of stock 86,560 and plant 73,440 and remaining amount was for goodwill. During the year the plant of 22,600 was purchased. ठीक है, तो दोस्तों ये 3 एडजस्टमेंट दिए हैं। सबसे पहले हम लोग का वर्किंग कैपिटल बनता है, तो उसमें हम लोग का आता है करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना। ठीक है, ये तो अभी तक आप सीख ही गए हो। ठीक है, अब हमारे पास असेट्स में सबसे पहला स्टॉक है। स्टॉक में उन्होंने बोला था, पॉइंट है हम लोग का कि इक्विटी शेयर खरीद रहे 2,40,000 का, जिसमें से स्टॉक परचेज कर रहे कितना 86,560। ठीक है, तो ये हम लोग को कहाँ पे ऐड करना है, तो 2018 का जो हम लोग का स्टॉक दिया हुआ है यानी 44,160 उसमें हम लोग को ये स्टॉक को जोड़ देना है 86,560। ठीक है, तो हम लोग का स्टॉक का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, स्टॉक प्रीवियस ईयर का हो जाएगा 530,720। ठीक है, और करंट ईयर में हम लोग का जो वैल्यू है वही हम लोग डाल देंगे। करंट ईयर का है 38,9,480। ठीक है, तो ये हम लोग का दोस्तों इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। 38,9,480 माइनस कर देंगे तो हमारे डिक्रीज साइड में आ जाएगा 141,240। ठीक है, ये हम लोग का स्टॉक का हो गया। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जैसे वैसे का वैसे ही डाल देना है। डेप्टर, फिर हम लोग का है कैश बैलेंस, फिर हम लोग का है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, एडवांस का बैलेंस है। दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 2019 पहले दिया हुआ है फिर 2018 दिया हुआ है, तो अमाउंट डालते समय भी ध्यान देना, अगर ये गलत हो गया तो आपका सारा बैलेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो 2018 का मैं यहाँ पे बैलेंस डाल रही हूँ, 100,080 कैश दे दिया और 9260 हमारा एडवांस दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद करंट ईयर डालेंगे। करंट ईयर में हम लोग का डेप्टर है 290,500, फिर है 19,280, फिर है 29,40। ठीक है, दोस्तों पहला वाला डेप्टर देखते इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, कितने से वैल्यू डिक्रीज होगा माइनस कर देंगे, हम लोग का वैल्यू डिक्रीज हो गया 50200 से। ठीक है, फिर वापस दूसरा वाला हम लोग का वैल्यू है 100,080 माइनस 19,280, ये इंक्रीज हो रहा है कितने से 9,200 से। फिर दूसरा हम लोग का है 9260 माइनस 2940, डिक्रीज हो रहा है 6320 से। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करके हमारा करंट असेट्स को क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा करंट लायबिलिटी आया। अब करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, तो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हम सबसे पहले डाल देंगे। ठीक है, क्रेडिटर का बैलेंस हमारा कितना था 158080। फिर उसके बाद हमारा बिल्स पेएबल है प्रीवियस ईयर का 135120। ओके, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लोग का प्रीवियस ईयर का है 238040। और लास्ट हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अगर एडजस्टमेंट दिया रहता है तो वो लायबिलिटी नहीं मानी जाती, और हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट है, इसकी वजह से हम लोग उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम करंट ईयर में डाल देंगे। करंट ईयर में क्रेडिटर है 164540, बिल्स पेएबल है 50580, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या टेक्निक था कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग को कहाँ पे लिखना है, डिक्रीज में। तो 158080 माइनस 165450, तो हम लोग का इंक्रीज हो रहा था, लिखेंगे कहाँ पे दोस्तों, डिक्रीज में 7370। फिर नेक्स्ट हम लोग का वापस 135120
-50580, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे हम लोग, इंक्रीज में 84540, ठीक है। अब थर्ड अमाउंट भी जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ज़ीरो है, लेकिन इसको लिखेंगे कहाँ पे हम लोग ने, इंक्रीज में लिख देना है, ये हम लोग ने डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो असेट्स और लायबिलिटी का टोटल कर देना है, क्योंकि हम लोग को वर्किंग कैपिटल निकालना रहता है, तो फॉर्मूला रहता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो 530720 प्लस 340700 10080 और 9260, ये आया 890760, 389480 290500 19280 और 2940, ये हम लोग का आया 702200, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों लायबिलिटी का भी हम लोग टोटल कर देंगे, 158080 135120 238040, तो ये हमारा आया 531240 164540 50580, तो ये आया 215120, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे A माइनस बी, मतलब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस 890760 माइनस 531240, तो हमारा बैलेंस जो है बचा 359520, ओके। अब उसके बाद करंट ईयर का करेंगे 702200 माइनस 215120, तो ये हमारा बचा 487080, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, तो अमाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है, माइनस कर देंगे 359520, हम लोग का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 127560, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और अमाउंट टोटल कर देंगे 487080 और यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया, तो हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, डिक्रीज में लिख देंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिक्रीज साइड में डाल देंगे 127560 और उसके बाद इसको भी क्लोज कर देंगे। तो अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग को करना है हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस एंड इंटरिम डिविडेंड पेड फॉर ₹1,40,000 एंड 1,56,000। तो हम लोग को यहाँ पे कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा दोस्तों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉलम बना रही हूँ, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी रहती है, मैंने लास्ट टाइम आप सभी को बताया कि लायबिलिटी रहती है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कहाँ से जाता है, क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका बैलेंस था 1,60,000, ठीक है। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लोग आगे कर देंगे टू बैलेंस CF, जिसका बैलेंस हम लोग का दिया हुआ है 2 लाख, ये डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि टैक्स पेड है 1,40,000 का, तो टैक्स पेड हम लोग कहाँ पे डालते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टैक्स पेड 1,40,000 और बाकी जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, PNL में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, 2 लाख प्लस 1,40,000 माइनस 1,60,000 कर देंगे, तो हमारा 1,80,000 जो है वो कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, PNL में, ठीक है। ये हम लोगों ने डाल दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि इंटरिम डिविडेंड है 1,56,000 का। इंटरिम डिविडेंड कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, तो PNL में और हम लोग का सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 इंटरिम डिविडेंड, जिसका बैलेंस हम लोग का है 1,56,000 और दूसरा पेड हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग के एप्लीकेशन साइड में आएगा इंटरिम डिविडेंड 1,56,000, ठीक है। ये दोनों डाल दिया। अब उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट दिया था, जिसमें से आधा पॉइंट हम लोगों ने स्टॉक के लिए यूज़ किया था, दिया था द असेट ऑफ अनदर कंपनी में परचेज फॉर 2,40,000 पेएबल इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, द असेट कंसिडर ऑफ स्टॉक 86,560, प्लांट 73,440 एंड रिमेनिंग अमाउंट फॉर गुडविल, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि एक असेट्स, मतलब हम लोग की असेट्स परचेज हो रहे हैं और उसके बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना देंगे, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग का ओपनिंग बैलेंस दोस्तों क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8 लाख। कैपिटल है, लायबिलिटी है, तो ओपनिंग हम लोग का यहाँ से चालू हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग कर देंगे 8 लाख, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना बैलेंस हम लोग को दे दिया, 10,40,000। अब उन्होंने बोला है कि 2,40,000 का इक्विटी शेयर जो है इशू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय इशू और
अमाउंट डाल देंगे 2,40,000। ब्रैकेट में लिख के रखेंगे हम लोगों ने क्या क्या इशू किया, स्टॉक इशू किया है, प्लांट इशू किया है और गुडविल, यानी ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे परचेस की है। ठीक है, तो ये तीनों की दोस्तों हम लोग की सेकंड एंट्री कहाँ पे जाएगी, स्टॉक की तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी वर्किंग कैपिटल में, प्लांट और गुडविल की हम लोग को करनी है, तो यहाँ पे तुरंत हमारा दूसरा अकाउंट बन जाएगा प्लांट अकाउंट। ठीक है, अब प्लांट का ओपनिंग बैलेंस दोस्तों कितना दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग प्लांट असेट है, इसकी वजह से डेबिट साइड से चालू होगा 451800 हम लोग का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, और क्रेडिट साइड में हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसका बैलेंस है 464800। ठीक है, ये दोनों डाल दिया। अब इशू करें उसके अगेंस्ट में स्टॉक परचेस करें, प्लांट परचेस करें, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 प्लांट परचेस। ठीक है, ये परचेस किया, कितने का प्लांट परचेस किया दोस्तों, 73,440, तो 73,440 और ब्रैकेट में कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इसका सेकंड एंट्री हो गया, यानी ये एंट्री क्रॉस हो गई है, हमको यहाँ पे इसकी तीसरी एंट्री नहीं करनी। ठीक है, ये डाल दिया। और उसमें थर्ड एडजस्टमेंट एक और दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर प्लांट 22,600 बाय परचेज, तो एक और प्लांट हम लोग का परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग परचेज कर देंगे 22,600। ठीक है, ये डाल दिया दोस्तों। अब इसका जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग का कौन से साइड आ रहा है देख चेक करते हैं। क्रेडिट साइड में तो हमारा 464800, डेबिट में 451800, 73,440 और 22,600, तो यहाँ पे हमारा टोटल आया 547840। इस बार हम लोग का डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो दूसरे साइड जो आता है वो हम लोग का डेप्रिसिएशन हो गया, ये लॉस हो जाता है, तो माइनस कर देंगे 464800। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हमारा आया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कर देंगे, जिसका बैलेंस आया 83040। ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया। अब उसके बाद प्लांट का वैल्यू हो गया, स्टॉक का वैल्यू हो गया, बचा हमारा क्या दोस्तों, गुडविल, तो हम लोग गुडविल अकाउंट बना देंगे। अब गुडविल का भी हमारा ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 0, क्योंकि बैलेंस नहीं है, और बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है यानी क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को दे दिए 76,000। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे बोला था कि टोटल स्टॉक असेट जो है 2,40,000 का खरीद रहे थे, तो 2,40,000 में स्टॉक हट गया 86,560, प्लांट हट गया 73,440, यानी 80,000 बचा, वो हमारा क्या हो गया, गुडविल परचेज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 गुडविल परचेज, कितने का परचेज हुआ दोस्तों, 80,000 का। ठीक है, अब इसके बाद वापस इस साइड हम लोग का डिफरेंस आ रहा है, हम लोग के क्रेडिट साइड में 80,000 माइनस 76,000 कर देंगे, तो 4,000 का गुडविल जो है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय P&L 4,000। ठीक है, ये हम लोग ने डिफरेंस निकाला। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की जो 3 चीज़ें दी हुई थी वो हम लोग ने तीनों की एडजस्टमेंट कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को P&L और हम लोग का सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जितने हमारे स्टेटमेंट बनाए हुए उसमें से कौन कौन सा बैलेंस जाता है वो हम लोग डाल देंगे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया, वो हम लोग का कहाँ पे जाता है, एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में डाल देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 127,560। ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया हुआ है, हम लोग ने कौन सा अकाउंट बनाया था, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ के हमारे पास क्या था, टैक्स पेड 1,40,000, P&L 1,80,000। ठीक है, तो दोनों चीज़ डाल दो। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 प्रोविजन फॉर टैक्स 1,80,000, और टैक्स पेड हम लोग का नीचे आएगा, तो टैक्स पेड हम लोग कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,40,000। ठीक है, ये दोनों डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या आया, नेक्स्ट वाला कॉलम हम लोग का दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग को छोड़ के स्टॉक, प्लांट और गुडविल में तीनों में बैलेंस चला गया और तीनों में एडजस्ट हो गया, इसके लिए इसका बैलेंस कोई हम लोग का आगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आया हम लोग का प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ के एक प्लांट परचेज जो इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में निकल रहा है, दूसरा परचेज हमारा आ रहा है 22,600 का। तो परचेज दोस्तों हमारा कहाँ पे जाता है, एप्लीकेशन में जाता है। एप्लीकेशन में हम लोग कर देंगे परचेज ऑफ प्लांट 22,600। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 83040, तो वो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 83040। ठीक है, ये दोनों डाल दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का था गुडविल का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ के हमारा क्या डिफरेंस आ रहा था, P&L।
पीएनएल में कितना जा रहा था 4000, तो वो हम लोग डेबिट साइड में कर देंगे। टू गुडविल रिटर्न ऑफ लिखना है तो रिटर्न ऑफ कर दो, 4000 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये हम लोग के जितने स्टेटमेंट है उसमें से अमाउंट डाल दिया है। अब बाकी का जो हम लोग का बचेगा वो बैलेंस शीट में से डालना पड़ेगा। बैलेंस शीट में हम लोग देखते सबसे पहले हमारा था इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका डिफरेंस हमने डाल दिया। फिर हमारा आया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का हमारा 20,000 का डिफरेंस हो रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टू जनरल रिजर्व 20,000। ओके, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमारा दिया हुआ है 158760, और यहाँ पे कर देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 144,880। ठीक है, ये आया। फिर हम लोग का क्रेडिटर बिल्स पेबल डाल दिया। क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड हमारा असेट है दोस्तों। असेट्स में सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग का अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग का कौन से साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो माइनस कर देंगे 594,000 माइनस 577,000, 17,000 आया, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे 17,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर प्लांट हो गया, फिर गुडविल हो गया, स्टॉक हमारा हो गया, और फिर हम लोग का क्या आया, डेप्टर्स आया। डेप्टर्स के साथ हम लोग का फिर कैश इन बैंक है और लोन एंड एडवांस, तो यानी हम लोग की सारी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो एग्जिस्टेड पीएनएल को क्लोज करना है। पहले डेबिट साइड का टोटल कर देंगे 156,000, 1,80,830,40, 4,000, 20,000, 17,000, 144,880। तो हम लोग का इधर का टोटल जो है वो है 604920 माइनस 158,760। तो हम लोग का डिफरेंस जो है एडजस्टेड पीएनएल हम लोग का आया बाय एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट। बैलेंस बचा है 446160। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लोज हो गया। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हमारा यहाँ पे भी सोर्स अकाउंट है। सोर्स में हम लोग का क्या आया, तो एक ही चीज़ आई है, क्या, एग्जिस्टेड पीएनएल। इसके अलावा हमारा कोई चीज़ नहीं है, तो इसको सिर्फ एक ही टोटल हो जाएगा 446160। अब एप्लीकेशन का हम लोग टोटल चेक कर देंगे 156,000, 127560, 1,40,000 एंड 22,600। तो ये भी सेम आ गया दोस्तों। यहाँ पे जैसे अगर ये आंसर ऐसे आता है कि अगर एक ही अमाउंट आ रहा है या कभी कभार अमाउंट नहीं आ रहा, तो इसमें आप टेंशन मत लेना कि कुछ भी नहीं है मतलब हम गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। कभी हम लोग को क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के देते, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे हम लोग की सिर्फ एक ही एंट्री आती है। अब बैलेंस शीट तक पहुँच जाओ, यानी सोर्स एंड एप्लीकेशन तक पहुँच जाओ, टोटल आपका मैच हो गया, इसका मतलब आपने बहुत करेक्ट किया हुआ है, काफ़ी आंसर्स करेक्ट है। अगर वहाँ पे गलती है तो आपको पीछे ही कोई एडजस्टेड अमाउंट में गलती होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।